सर अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। भट्ट जी, सर्वप्रथम आपका स्वागत एवं अभिनंदन, आपको मेरा परिणाम जो आप उतनी दूर से यहाँ पे मेरे फार्म हाउस राजेंद्र फार्म हाउस में आए हैं। मेरा नाम महेंद्र राज भट्ट है। मैं ग्राम चौरा के सातुली नामी तोक से हूँ, जो कि ग्राम सभा चौरा के अंतर्गत आता है। विकास खंड आपका जखोली है, जनपद आपका रुद्रप्रयाग है। हम आपका जो देख रहे हैं सर कि आपने यहाँ पर जो है कीवी के साथ साथ आपने बड़ी इलायची जो आपने बहुत सारी सब्जियाँ यहाँ पर तैयार की है। तो विशेषकर अभी हम कीवी पे सवाल करते हैं आपका कि जो आप कीवी का उत्पादन कर रहे हैं, इसमें आपको कुछ समस्याएं हैं, बाजार से लेकर समस्याएं, उत्पादन से लेकर कोई समस्याएं हैं? भट्ट जी, ऐसा है कि कोई भी काम करो तो समस्या तो प्रत्येक उसमें आती है। आसानी से कोई भी चीज़ होती नहीं है, क्योंकि जब मैंने ये काम शुरू किया तो शुरू में फिर उस टाइम मेरे पास पैसा भी नहीं था, तो मैंने पैसा जो है इधर उधर से लेकर के कुछ बैंकों से लोन लिया, कुछ मेरे रिश्तेदारों ने थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट किया, तो मैंने ये काम शुरू किया। तो सबसे पहले जो है जब कीवी की पौध मैंने लगाई तो पहले ये हल्की फुल्की लक्कड़ में लगाई मैंने शुरू में, क्योंकि पैसा नहीं था मेरे पास। तो जब देखा मैंने कि कुछ साल बाद जो है इसमें उत्पादन होने लगा, तो धीरे धीरे मैंने जो है इसको बढ़ाना शुरू किया। फिर मैं एंगिल भी लाया, पैसे की तंगी की वजह से थोड़ा पहले नाजुक एंगिल लाया था, क्योंकि जानकारी भी उतनी थी नहीं। तो वो एंगिल भी जब इसमें उत्पादन ठीक ठाक कम से कम 4-5 कुंटल की भी एक साथ आनी जब शुरू हुई, तो वो एंगिल भी उसके टूट गए। फिर 2 साल पहले मैंने जो है जरा मोटे एंगिल लगाए, और इस पर जो है मैंने उसके बाद जो है नए सिरे से फिर इसको खड़ा किया। तो आप देख ही रहोगे कि कीवी लगभग ठीक ही है मेरी, और अब तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब जो है खैर मेहनत तो अभी भी लगी रही है, नए सिरे से मैं फिर और नई कीवी लगा रहा हूँ, उनमें खर्चा भी मेरा आएगा ही। लेकिन कुल मिलाकर के अब ये वाली वो नहीं है कि मैं किसी रिश्तेदार से लूँ या बैंक से लूँ, क्योंकि कीवी लगभग ये मान के चलो कि पिछले साल मेरी लगभग 2 लाख की कीवी बिक गई थी। उसमें से मैंने 1 लाख जो है पिछले वो 80-90 हज़ार रुपये जो है मैंने एंगिलों पे खर्चा किया, फिर लेबर चार्ज हुआ, फिर सीमेंट हो गया, रोड़ी बजरी लगा करके 1 लाख मैंने इसी पे फिर जो है नए सिरे से खर्चा किया, और 1 लाख जो है मेरी फिर भी शुद्ध प्रॉफिट हो गया, जो कि मेरी 1 लाख की बचत हो गई। तो जैसे देखने में आता है कि बहुत सारे किसान क्या होते हैं कि आपका जो है फील्ड विजिट के लिए जाते हैं, किसी फार्म पे जाते हैं, क्या आपके क्या सरकार के द्वारा आपके फार्म पे कोई ऐसे किसान भेजे गए? ना, आज तक तो यहाँ पे कोई किसान नहीं आए। आपको क्या लगता है कि आपके फार्म को देखने के लिए किसानों को आना चाहिए? आना चाहिए, इसी से आदमी कुछ सीखेगा, कोई नया होगा। बीच में आपके जो है ये देवभूमि डायलॉग जो ये सकलानी जी हैं वो आए थे, तो उन्होंने फेसबुक में जब इसको डाला तो कम से कम मुझे जो है उस दिन से हजारों फ़ोन आ गए। तो अगर उन्होंने तो खाली वो चीज़ तो फ़ोन पे देखी, लेकिन कुछ लोग अगर यहाँ पे विजिट करेंगे तो उनको यहाँ पे आकर के ज़्यादा जो है ज़रा वो होगी, उत्सुकता होगी कि भाई हम भी इस काम को करेंगे। फ़ोन से तो कुछ नहीं होता है। पहाड़ से जिस हिसाब से पलायन हो रहा है, तो आपको क्या लगता है यहाँ पर जो है संभावनाएं हैं? पहाड़ का पलायन रोकने का ये एक बहुत ही बढ़िया जरिया है, तो इसमें विभाग को भी पहल करनी चाहिए। खैर विभाग ने काफ़ी कुछ किया, उन्होंने जो है लाखों हजारों पेड़ तब से जो है कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उन्होंने सेब के दे दिए, आड़ू के दे दिए, पुलम का दे दिया, ये आपका संतरा दे दिया, माल्टा दे दिया। लेकिन वो पौध जो है आपको फ्री मिल रही है वहाँ से काश्तकारों को। काश्तकारों को अगर वो पौध जो है पैसों में दी जाती तो उस हिसाब से उस पर मेहनत करता। फ्री का आइटम है तो उन्होंने सबल से एक छोटा सा छेद किया, उसी में वो पौधा लटका दिया। तो बिना मेहनत के, ये तो बिना पैसों के तो कुछ होगा नहीं। 2-4 पैसे विभाग को भी वही करना चाहिए कि भाई उसमें फ्री भी नहीं देना चाहिए, आप उस पर सब्सिडी दीजिए, कुछ छूट में उस पौधों को दीजिए, जिससे कि काश्तकार भी उस काम को करे। अच्छा भट्ट जी, एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल है कि एक तरफ से हमारा जो रुद्रप्रयाग जनपद है वो जैविक जनपद है, और यहाँ पर जो है बीज ज़्यादा करके देखा जाता है वो हाइब्रिड बीज आता है। तो हाइब्रिड बीज को जैविक जिले में उगाने में आपको क्या क्या परेशानी होती है? जो हमारा पारंपरिक बीज है, जो पारंपरिक बीज है वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। जबकि मेन ये था कि पुराने लोग बाग जो है उसी से अच्छा खासा उत्पादन कर लेते थे। हाइब्रिड का तो ये है कि आपका इस साल तो होगा वो थोड़ा बहुत, लेकिन अगले साल वो फिर होगा नहीं, फिर नए सिरे से बीज लेना पड़ेगा। फिर जो आपके ये संकर प्रजाति वाले बीज, जो ये हाइब्रिड वाले बीज हैं आपके, एक तो ये सबसे बड़ी बात है, एक तो ये महंगे हैं, और जो हमारा ये लोकल पुराना बीज था ये उतना महंगा नहीं है, और ये आसानी से हो भी जाता है और अच्छे ढंग से होता है। तो लोग बागों से कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर किसी को भी लोकल बीज चाहिए तो मैं बीज का भी काम करता हूँ। तो जैसे आपकी घर की ककड़ी हो गई, लौकी हो गई,
और राई हो गया, ये जो है आसानी से मुझसे ले सकते हैं। एक आपका हमने देखा कि बड़ी इलायची का आप यहाँ पर काम करें, तो बड़ी इलायची को सुखाने का कुछ तकनीकी है आपके पास? न तकनीकी तो कुछ नहीं, बड़ी इलायची का ये है कि हम जैसे उसको निकाल दिया और उसको जो है हम खुले ही छत में फैला करके सुखाते हैं, बाकी और कोई साधन ही नहीं। इस हिसाब से तो बाजार का तो वो हिसाब नहीं मिलता होगा आपका रेट? न रेट बाजार का तो अभी ये समझ लो कि मैंने थोड़ा ही दिया था, लेकिन 700 रुपये किलो मेरी निकली गई थी थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आज के युवा के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है खेती करिए और आप लोग जो है बाहर न जाइए। आप आज गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, आपको खाने के लिए दे रही है, पीने के लिए दे रही है, रहने के लिए गवर्नमेंट ने दे दिया है, आपका लैट्रिन दे दिया है, बाथरूम दे दिया है, पौधे भी वो दे रहे हैं। आप उन पौधों को खुद लगाइए, ये मत सोचिए कि भाई गवर्नमेंट इन पौधों को भी लगा के दे। कर्मचारी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसकी गाइडेंस दे सकता है कि आप इतनी इस दूरी पे लगाइए, इतना गहरा उसके लिए गड्ढा खोदिए। मैं बता रहा हूं कि मैं इस ग्राम सभा चौरा के अंतर्गत आता हूं, लेकिन आज तक हमारी ग्राम सभा चौरा के अंतर्गत जो है मुझे 1 पैसे का बेनिफिट नहीं दिया इन लोगों ने। शौचालय जो है प्रत्येक बंधु ने लगभग किसी की चार बार वो उस शौचालय का पैसा खा गए हैं, लेकिन इन लोगों ने मुझे, जो हमारे प्रधान रहे हैं पहले से, उन्होंने मुझे एक भी ना तो शौचालय कहीं पे दिया, ना तो कोई उन्होंने उसका क्या कहते हैं उसके लिए जो ये लाइट है, सोलर लाइट आजकल जो है प्रत्येक विधायक जो है ग्राम सभा को दे रहा है, जिला पंचायत के माध्यम से आ रही है, सांसद निधि से आ रही हैं, कई प्रकार की वो आ रही हैं, लेकिन आज तक इन लोगों ने मुझे वंचित रखा है। यहाँ पे जो है जितने भी मैंने ये काम किए हैं खुद अपने उससे कर रखे हैं मेरे। ये मैंने लाइट की व्यवस्था की डायरेक्ट, पिछले साल जब डीएम साहब आए थे तो उनके पास मैंने ये मुद्दा उठाया, तो 2 लाइट की व्यवस्था जो है डीएम साहब के वहाँ पे जो हमारे एक मित्रवर हैं आपके बिष्ट जी हैं, उन्होंने 2 लाइट की व्यवस्था वहाँ से की।